हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए आया हूं। बेसिकली गाइस जब से मैंने यूपीआई को लेके एक वीडियो बनाया था तो उसको देखते ही गाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि भाई सभी बैंकों की क्या अलग यूपीआई बनेगी, या एक यूपीआई हम कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट यूपीआई हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा। सो इन चीज़ों को लेके गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई सभी के जवाब देने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सभी के पास कमेंट कर करके मैं थक चुका हूँ कि भाई उनके कमेंट के जवाब दे दे के। सो मेरे को लगता है कि गैस इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। सो इसी वजह से गैस आज का ये वीडियो है। सो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने के लिए आऊँ, अगर आप लोग ये चीज़ देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड दोबारा कमेंट करना नहीं पड़ेगा और ना ही कहीं पता करना पड़ेगा। जो आप लोगों के मन में भी सवाल आता है कि भाई डिफरेंट यूपीआई बना सकते हैं या नहीं, एक ही यूपीआई को कितनी जगह बना सकते हैं, क्या सभी बैंकों की अलग अलग यूपीआई बनती है, यूपीआई पे कितना ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं एक दिन में, और किस बैंक की कितनी लिमिट है, कैसे क्या है। कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आते हैं और बहुत सारे लोगों ने इनसे रिलेटेड कमेंट किया मेरे पास। सो कम्प्लीटली गाइस सभी चीज़ों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे कि हम अपनी यूपीआई को अलग अलग बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि गाइस ज़्यादातर लोग कर रहे थे कि क्या हम एक ही यूपीआई को कई जगह कई बैंकों में यूज़ कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ कमेंट में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप एक ही यूपीआई को कितनी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूपीआई बनाई, आपका एक स्टेट बैंक में अकाउंट है, उसमें आपने स्टेट बैंक की डिटेल डाली, एटीएम कार्ड की डिटेल डाली, उसके बाद आपको यूपीआई सेट करने का ऑप्शन आता है। सो वहाँ पे अपने यूपीआई कर दी, जो भी यूपीआई आप चाहते 4 अंकों की वो आपने यूपीआई बना दी। उसी तरीके से मान लीजिए आपका किसी और बैंक में भी अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपने उसकी भी अकाउंट की सारी डिटेल डाली, उसके बाद एटीएम कार्ड की डिटेल डाली। अब यूपीआई सेट करने के लिए कह रहा है तो आप वहाँ पे यूपीआई लगा सकते हैं। सो वहाँ पे देखिए जो आपकी स्टेट बैंक वाली यूपीआई थी वही यूपीआई आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कहा गया कि भाई एक यूपीआई को आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये गाइस सेम वैसा ही हो जाता है जिस तरीके से हमारा एटीएम कार्ड होता है। जैसे हम डिफरेंट जो कि कार्ड होते हैं हमारे, तो सभी कार्डों के नंबर अलग होते हैं, सभी कार्डों की एक्सपायरी डेट होती है, बट जो हम पिन बनाते हैं वो सभी कार्डों को हम चाहें तो एक जैसा ही पिन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा कहने के लिए आपसे नहीं आएगा कि भाई आपने एक जैसा ही पिन क्यों बनाया, ना ही वहाँ कोई एरर आएगा कि भाई अगर आपने एक ही पिन को 4 जगह यूज़ कर रखा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। वहाँ पे कोई आपसे ये नहीं कहेगा, या वहाँ पे किसी भी तरीके का एरर आने की कोई चांस नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम एक ही यूपीआई को क्या कई जगह यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यूपीआई से आप पेमेंट किसी भी बैंक में कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिफरेंट बैंक की हम क्या एक ही यूपीआई बना सकते हैं। तो बिल्कुल कैसे आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी है, बैंक की डिटेल डालनी है, उसके बाद जो कि यूपीआई सेट करने का ऑप्शन आता है तो उसमें आप किसी भी टाइप के 4 अंक डाल देंगे तो वही आपकी यूपीआई हो जाएगी। अगर कोई यूपीआई आपने किसी बैंक की बना रखी है और वही यूपीआई यहाँ पे भी डाल देंगे तो वही यूपीआई यहाँ पे भी बन जाएगी। सो यहाँ पे आपसे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे ऐसा मत करना, आप अलग अलग यूपीआई बनाना, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर आपकी एक यूपीआई है और वो किसी को पता चल जाती है और आपने वही यूपीआई और भी बैंकों में बना रखी है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है। अब इस बात करते हैं कि क्या यूपीआई आईडी हम अपनी मनपसंद की बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा मोबाइल नंबर होता है, अगर किसी को भी हमारे पास पैसे भेजने हैं तो जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वही हमारी यूपीआई आईडी हो जाती है। कोई उसी को हमसे पूछता है और हम उसको अपना मोबाइल नंबर बता देते हैं तो वो हमारे पास पैसे भेज देता है, जो कि यूपीआई के थ्रू भेजता है तो सीधा हमारे बैंक में आ जाता है। बट यहाँ पे गाइस अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है, जो कि मैंने देखा कि पेटीएम पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने नंबर को छुपा भी सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों का क्या होता था, भाई किसी से पेमेंट मंगानी है तो उसको अपना मोबाइल नंबर बता दिया, क्योंकि वही उसका यूपीआई आईडी भी है। तो जब किसी ने अपना मोबाइल नंबर बता दिया तो सामने वाली पार्टी जो रहती है वो उसका मोबाइल नंबर लेगी, देन उससे उसका बैंक लिंक रहता है तो वहाँ से डायरेक्ट पैसे यूपीआई से भेज देती है। तो इस तरीके से पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। बट यहाँ पे जो कि एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है इसकी, जो आपका मोबाइल नंबर है वो सामने वाले आदमी को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे गाइस अभी पेटीएम ने एक अपडेट किया है जिसकी मदद से गाइस आप अपनी यूपीआई आईडी को भी छुपा सकते हैं। यानी कि जो कि आपका मोबाइल नंबर है वो हट जाएगा, उसकी जगह आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम मुकेश है तो वहाँ पे आप मुकेश 123 करके इस तरीके से दे सकते हैं, जो कि आपकी यूपीआई आईडी हो जाएगी मुकेश 123 और पेटीएम। तो इस तरीके से आपकी जो कि यूपीआई आईडी चेंज हो सकती है। आप उसको चाहें तो उसको हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं, चाहे चेंज भी कर सकते हैं। गाइस ये इसलिए हुआ है क्योंकि गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए पेटीएम ने इस चीज़ को किया है। सो अभी बाकी जगहों पे ऐसा हो रहा है नहीं, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का ऑप्शन आता है नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। इस पेटीएम का मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप अपने जो कि आपकी यूपीआई आईडी है, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है, आप चाहते हैं कि किसी से पैसे मंगाने के लिए
आपका मोबाइल नंबर ना देना पड़े, तो आप यहाँ से किसी भी टाइप की यूपीआई आईडी बना सकते हैं। अब इस बात करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई यूपीआई से एक दिन में हम कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या यूपीआई से हम कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा और नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूपीआई से कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा महीने के कितने ट्रांजैक्शन है आप इसको एक तरफ कर दीजिए कि एक दिन के कितने ट्रांजैक्शन है मैं आपको वही बताऊँगा। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप महीने के ट्रांजैक्शन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक दिन में कम से कम 15 से 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि आपके एक दिन का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे देखिएगा इस 15 से 20 का मेरा मतलब ये है कि आप इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन जो कैलकुलेशन होती है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी को आपने 5 रुपये की ट्रांजैक्शन करी, किसी को 20 रुपये की करी, या किसी को 1000 रुपये की करी, या किसी को 10,000 की करी, वो ट्रांजैक्शन एक ही गिनी जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बहुत सारी करते हैं और एक दिन में 10 से 15 कर देते हैं, उस कंडीशन में भी जो कि आपका यूपीआई वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप एक दिन में 15 से 20 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। गाइस ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी लास्ट टाइम मैंने करके देखा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे को अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई थी। फैमिली में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेरे को पैसे जो हॉस्पिटल में तो दवाइयाँ वगैरह बार बार मंगा देते हो तो मेरे को करना पड़ रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा था गाइस कि 15 से 20 ट्रांजैक्शन जैसी मेरी हुई तो वहाँ पे बैंक की तरफ से मेरे को मैसेज आ रहा है। जब भी मैं ट्रांजैक्शन और करने की कोशिश कर रहा था तो ये आ रहा था कि अब आप 24 घंटे तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे गाइस ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी ट्रांजैक्शन छोटी हो या ट्रांजैक्शन बड़ी हो। बट यहाँ पे जो कि आपको एक लिमिट दी गई है कि आप 15 से 20 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 15-20 से मतलब नहीं है कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी 15-20 कर दीजिए। यहाँ पे गाइस छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आप करना इन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे जब आप बड़ी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो बैंक को आपको पता चल जाता है कि आप इससे बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपके अकाउंट पे बैंक टैक्स भी लगा दे, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे, 1000-20,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपको लगता है 20 है तो भाई कर दो, क्योंकि यूपीआई में तो ये चीज़ कही नहीं गई है कि क्या लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं गाइस कि क्या यूपीआई सेफ है या नहीं। गाइस ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, और नहीं आता तो गाइस आप लोगों के मन में आना चाहिए, क्योंकि यूपीआई जो है वो आपका समझ लीजिए बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग चेक से किसी को भी पैसे देते हैं तो वहाँ पे आपके साइन लगते हैं। बड़ी अमाउंट होती है तो हो सकता है कि बैंक आपको कॉल करके भी बोले कि भाई आपने चेक से किसी को पैसे दिए हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो इस कंडीशन में चेक जो है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। उसी तरीके से हम एटीएम कार्ड को देखें तो एटीएम कार्ड वैसे इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता, बट यहाँ पे हम ऐसे मान के चलें कि एटीएम कार्ड भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि एटीएम कार्ड आपका किसी को मिल जाता है उसका पिन भी किसी को पता चल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है वो मुश्किल से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है एटीएम कार्ड से, यानी कि उसकी लिमिट है वो उस लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपके कार्ड की लिमिट 20 से 25 हज़ार है तो उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी को आपका कार्ड मिल जाता है और उसका गलत यूज़ करता है तो 20 से 25 हज़ार की ट्रांजैक्शन वो कर पाएगा, उसके अलावा वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे बड़ी आपका कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपके कार्ड की भाई लिमिट 40,000 है तो 40 कर सकता है, 50 है तो 50 है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड की 20 से 25, 30 इससे ज़्यादा नहीं होती है ज़्यादातर लोगों के कार्ड की। तो इससे ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। तो अगर आपका कार्ड खो जाता है तो उस कंडीशन में ये है कि कोई 20 से 25 हज़ार की ट्रांजैक्शन करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, और वो भी आपको पता लग जाएगी, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा जैसे ही पैसे निकलेंगे, तो आप उसको हाथों हाथ बंद भी करवा सकते हैं। बट यहाँ पे जो कि यूपीआई है गाइस, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए यूपीआई जो है वो बहुत ही बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूपीआई में किसी भी तरीके का कोई ओटीपी नहीं आता, कोई पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। और यहाँ पे लिमिट भी मैंने जैसे कि आपको बताया 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो 20 ट्रांजैक्शन में आप चाहे 20-20 हज़ार की 10 कर लीजिए, चाहे 50 हज़ार की 2 कर लीजिए, चाहे 40 हज़ार की 2-3 कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। वो आपको जो लिमिट दी गई है उतनी कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ओटीपी आने का किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं है। अगर आपका मोबाइल किसी को पड़ा हुआ मिल जाता है, या आपका जानने वाला ही आपका फ़ोन चुरा लेता है और उस कंडीशन में उसको यूपीआई पता है, तो उससे भाई वो सारे पैसे खंगाल सकता है। तो यहाँ पे यूपीआई सेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूँ। बट यहाँ पे मैं किसी को, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मोटिव किसी को गलत साबित करना नहीं रहता, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कहता हूँ। क्योंकि यूपीआई में अगर देखा मैंने, जिसको यूपीआई पता है और आपका मोबाइल छीन लिया या चोरी हो गया, तो उस कंडीशन में वो आपसे
कितने भी पैसे ले सकता है, क्योंकि यूपीआई में आपको पता ही है कि कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे 20-30 हज़ार की 40 हज़ार तक की ट्रांजैक्शन तो मैंने खुद करके देखी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कहना कोई ये गलत नहीं होगा कि यूपीआई इतना सेफ़ नहीं है। बट यहाँ पे जो कि हमें आए दिन जो ज़रूरतें पड़ती हैं छोटी छोटी, जो कि हमें देने, सब्जी वाले को देने, ऑटो वाले को देने, इन कामों के लिए अगर देखा जाए तो यूपीआई आसान है। इसके अलावा जो कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं एक बार सोचनी जरूर पड़ेंगी। सही होगा इसकी आप लोगों के मन में जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से कुछ के जवाब आपको मिल गए होंगे। लगता है मेरे को गाइस 90% आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाई थी। दूसरी वीडियो में मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें कवर कर दी हूँ, बट फिर भी आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए गाइस कमेंट जरूर करना। और गाइस एक चीज़ मैं जाते जाते फिर कहूँगा कि जो बार बार लोग पूछ रहे थे कि भाई हम क्या सभी बैंकों की अलग यूपीआई बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं कहना चाहूँगा कि आप यूपीआई चाहे एक ही बनाइए चाहे अलग बनाइए, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे अगर मुझसे सजेशन मांगे तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी गाइस एक से अधिक बैंकों की यूपीआई अलग अलग ही बनाइएगा, एक जैसी मत बनाइएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी को अगर आपको आपकी एक बैंक की यूपीआई पता चल गई और वही आपने सभी बैंकों की बना रखी है, तो आप सोचिए अगर उसको आपका फ़ोन मिल जाता है या वो किसी भी तरीके का आपके साथ गलत करना चाहता है तो किस हद तक कर सकता है। तो यहाँ पे सभी बैंकों की यूपीआई आपको मैं यही कहूँगा कि अलग अलग ही बनानी चाहिए, एक नहीं बनानी चाहिए।